जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंक्रेज लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम एक बार फिर से लेकर उपस्थित हुए हैं अपनी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास, जिसमें कि टॉप 100 जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टिव क्वेश्चन कवर किया जाएगा, जो कि समस्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए रामबाण सिद्ध हो सकता है। जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। किसे सीमांत गांधी कहा जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राजमुंदरी में स्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिल्कन स्टेट के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? तो कर्नाटक जो है वो सिल्कन स्टेट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कोयम्बटूर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, देश बंधु के नाम से कौन जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। और बंग बंधु के नाम से शेख मुजाहिदुद्दीन रहमान को जाना जाता है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस स्थल से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदारो से जो है वो नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पुलित्जर पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और प्रितिजर पुरस्कार स्थापत्य कला के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पिसी कल्चर किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन के अध्ययन से संबंधित है पिसी कल्चर। क्वेश्चन नंबर 9 है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो संविधान में 15 महिला सदस्य थी संविधान निर्माण के समय। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, गोरखपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ शहर है? तो गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऋग्वेद में कितने मंडल, कितने सूक्त और कितने मंत्र हैं? तो 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 मंत्र और 10,662 ऋचाएं हैं। इसको भी आप ऐड कर लेना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। पलामू अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो पलामू अभ्यारण्य झारखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या 108 है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव हैं। आप अवश्य ही लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, पंचमढ़ी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो पंचमढ़ी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन सागर परियोजना स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इदुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो पेरियार नदी पर इदुक्की परियोजना स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। क्वेश्चन नंबर 20 है, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है, जिसके रचनाकार कौन है? तो विश्वामित्र हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय दर्शनों शास्त्रों की संख्या कितनी है? तो 6 है। क्वेश्चन नंबर 22 है, योग दर्शन के संपादक कौन थे? तो योग दर्शन के संपादक जो है वो पतंजलि है, महर्षि पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 23, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चिनाब नदी पर स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व का सबसे घना मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल है, जो कि राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं? क्या नाम है? तो कोंकणुमंडल तट नाम है। और केरल के तट को मालाबार तट, और गोवा से गुजरात तक के तट को क्या कहते हैं? तो कोंकण तट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 है, केव केमोरिन का अन्य नाम क्या है? तो केव केमोरिन का अन्य नाम कन्याकुमारी है, भारत का स्थलीय दक्षिणतम बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 28,
सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वरुण है, जिसका अंग्रेजी में नाम नेपच्यून है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो महाबलेश्वर की पहाड़ी से होता है, महाराष्ट्र से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो लूनी नदी का उद्गम दक्षिण पश्चिम अजमेर से अरावली पर्वत श्रेणी से होता है, लूनी नदी का उद्गम, और कच्छ के रण में इसका विलुप्त हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सिंघवा पहाड़ी, धमतरी जिला और छत्तीसगढ़ से होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। क्वेश्चन नंबर 33 है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, अभी तक बने हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमें भी एक अंदर से खुशी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, बुद्ध के माता व पिता का नाम क्या था? तो बुद्ध के माता का नाम महामाया तथा पिता का नाम शुद्धोधन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, 1857 की क्रांति में लखनऊ से अंग्रेजों के विरुद्ध कौन लड़ा? तो अंग्रेजों से विरुद्ध लड़ी थी बेगम हजरत महल। भारतीय सेना का नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 36 है, बुद्ध की पत्नी व पुत्र का क्या नाम था? तो पत्नी का नाम था यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। क्वेश्चन नंबर 37 है, बुद्ध का ज्ञान, महात्मा बुद्ध का ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो बोधगया में प्राप्त हुआ था, उर्वेला में। क्वेश्चन नंबर 38 है, महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना को क्या कहते हैं? तो महाभीष्म निक्रमण कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 39 है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, बुद्ध के उपदेश सुनकर 5 ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध बनने की घटना है। तो बौद्ध बनने की घटना है धर्मचक्र परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 41 है, बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय कहाँ व्यतीत किया? तो श्रावस्ती में व्यतीत किए थे। क्वेश्चन नंबर 42 है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो ये दिए थे अटल बिहारी वाजपेयी। और कायदे आजम जो है मोहम्मद अली जिन्ना है, और शहीद आजम जो है वो सरदार भगत सिंह है। इसको आप याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, त्रिपिटक है, तो ये एक बौद्ध ग्रंथ है। सुक्त पिटक, विनय पिटक व अभिधर्म पिटक जो है, ये तीनों त्रिपिटक हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 है, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने दिया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और बुद्ध के जन्म को क्या कहा जाता है? तो महाभीष्म निक्रमण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ और किसकी अध्यक्षता में व किसके काल में बनी? तो राजगृह में हुई थी। महाकश्यप अध्यक्ष थे और अजातशत्रु उस समय वहां का राजा था। क्वेश्चन नंबर 48 है, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ किसकी अध्यक्षता में किसके काल में बनी? तो वैशाली में हुई थी। शौकंबी जो थे इसके अध्यक्ष थे और कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 49 है, तीसरी बौद्ध संगति कहाँ किसकी अध्यक्षता में और किसके काल में बनी? तो पाटिलपुत्री में हुई थी। भोगलीपुत्र तीरथ इसके अध्यक्ष थे और अशोक के शासनकाल में हुई थी। चारों बौद्ध संगतियों को कवर करने का प्रयास किया गया है ताकि आप कंफ्यूज न हो। क्वेश्चन नंबर 50 है, चौथी बौद्ध संगति कहाँ व किसकी अध्यक्षता में व किसके शासनकाल में हुई थी? तो कुंडल वन में हुई थी। वासुमित्र और अश्वघोष दोनों इसके अध्यक्ष थे और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 51 है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 52 है, आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज के संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, महावीर स्वामी
का माता और पिता का नाम क्या था? तो माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? तो महावीर स्वामी का वास्तविक नाम वर्धमान था। अगर वीडियो को शेयर ना किए हुए हैं आप तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, महावीर स्वामी के पत्नी व पुत्र का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम जो है अन्योजा था, जिनका एक उपनाम प्रियदर्शनी भी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। क्वेश्चन नंबर 57 है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्थदेव थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितनेवें तीर्थंकर थे? तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, प्रथम जैन समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन समिति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रथम जैन समिति की अध्यक्षता व किसके शासनकाल में हुई थी? तो स्थूल नंद इसके अध्यक्ष थे और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी, पटना में। क्वेश्चन नंबर 61 है, द्वितीय जैन समिति के आयोजन कहाँ हुई थी? तो वल्लभी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 62 है, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 63 है, जैन धर्म के धर्म ग्रंथ हैं तो अंग, उपंग और प्रकीर्णक। क्वेश्चन नंबर 64 है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद नंद था नंद वंश का संस्थापक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो वो थे सिकंदर। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर शासक था मकदूनिया का। क्वेश्चन नंबर 67 है, वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में किए थे, किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 है, सिकंदर ने हाइड्रोस्पीज का युद्ध, जिसे विशेषता का युद्ध भी कहा जाता है, कि युद्ध में किसे पराजित किए थे? तो पौरुष को पराजित किए थे, पोरिस को पराजित किए थे। वहां के शासक, श्रीनगर के शासक उस समय कौन थे? तो पोरुष थे, जिन्हें पुरु भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? तो बुकाफेकेला जो था सिकंदर के घोड़े का नाम था, जिसकी मृत्यु पर वहां पे श्रीनगर में एक गांव की भी स्थापना किए थे बुकाफेकेला के नाम से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 है, सिकंदर का गुरु का नाम क्या था? सिकंदर के गुरु का नाम जो है अरस्तु था। क्वेश्चन नंबर 71 है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। क्वेश्चन नंबर, और गुप्त वंश का संस्थापक जो था वो श्रीगुप्त था। इसको आप याद रखिएगा, चंद्रगुप्त नहीं था, श्रीगुप्त था। और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य है। क्वेश्चन नंबर 73 है, इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 75 है, मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो सेल्यूकस निकेटर के दूत के रूप में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 है, मुद्रा राक्षस किसने लिखी? तो विशाखदत्त ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 77 है, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवणबेला चला गया था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना जो कि 1873 में हुई थी, की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने किया था सत्यशोधक समाज की स्थापना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। महाभाष्य के लेखक कौन है? तो महाभाष्य के लेखक पतंजलि है, महर्षि पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 81 है, पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? तो पतंजलि पुष्यमित्र सिंह के दरबार में रहते थे।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, चरक, नागार्जुन, अश्वघोष, वासुमित्र किसके दरबार में थे? किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84 है, रेशम मार्ग का संस्थापक कौन थे? तो रेशम मार्ग का संस्थापक कनिष्क थे। क्वेश्चन नंबर 85 है, शक संवत कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि जो है वो 78 ईस्वी है। क्वेश्चन नंबर 86 है, मगध में शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन है? तो वो है हर्यक वंश। हर्यक वंश को प्रत्यहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। किस वंश को प्रत्यहंता वंश, प्रत्यहंता यश के रूप में जाना जाता है? तो हर्यक वंश को प्रत्यहंता वंश के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी जाते हैं? तो वो जाते हैं लिपलोक दर्रे से होकर के, जो कि उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। क्वेश्चन नंबर 89 है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी, और ये द्वीप जो है असम राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी 1872 में। क्वेश्चन नंबर 92 है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी 1881 में। और क्वेश्चन नंबर 93 है, स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो 1951 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 96 है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम कीट पालन से सेरीकल्चर संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 97, एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो मधुमक्खी पालन जो है वो एपीकल्चर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 98 है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन जो है वो श्वेत क्रांति के जनक है। क्वेश्चन नंबर 99, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध जो है वो खाद्यान्न उत्पादन से है। और हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है और विश्व में नरमन बोरलांग है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की ओर। क्वेश्चन नंबर 100 है, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। की स्थापना किसने की थी? तो राजा राममोहन राय ने किया था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।